आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, आप पत्नी से इतने अधिक दुखी हो चुके हैं कि आप पत्नी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हैं और आप जब पत्नी से डाइवोर्स की बात करते हैं तो पत्नी आपसे बहुत बड़ा अमाउंट मांग रही है डाइवोर्स के बदले। अन्यथा ये कहती है कि तुम सबको जेल भिजवा देंगे, ना मैं तलाक दूंगी ना साथ रहूंगी, ऊपर से तुम सबके सब जेल भी जाओगे और पैसे लूंगी सो अलग। अब पति का डर ये है कि अगर मैं डिवोर्स की तरफ जाता हूं तो पत्नी मुझे जेल भिजवा देगी, ऊपर से पैसे मांगेगी, एलुमनी देना पड़ेगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो चलिए मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं कि जिससे आपके ऊपर हुए अत्याचार का हिसाब किताब भी हो जाएगा और साथ ही आपको ऐसी पत्नी से डिवोर्स ही मिल जाएगा जो आपका उत्पीड़न कर रही है, शोषण कर रही है, आपको परेशान कर रही है, आपके साथ मारपीट कर रही है, आपको अपमानित कर रही है और ऊपर से आपसे मेंटेनेंस और एलुमनी की डिमांड कर रही है। तो आपको ऐसी पत्नी के लिए ना मेंटेनेंस देना पड़ेगा ना एलुमनी देना पड़ेगा और आपको डिवोर्स ही मिल जाएगा और सभी केसेस से मुक्ति भी मिल जाएगी। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जब भी आपके ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा हो, यानी कि आपको डराया जा रहा हो, धमकाया जा रहा हो, मारा जा रहा हो, पीटा जा रहा हो, आपसे पैसे मांगे जा रहे हों, कितना पैसा दे दूं वरना तुमको जेल भिजवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके साथ कैसा भी अत्याचार हो रहा हो, आप उसके सबूत जुटाना शुरू कर दीजिए। चाहे वो आई विटनेस के तौर पे हो, चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, आप उनके सबूत को कलेक्ट करिए। सबूतों को कलेक्ट करने के बाद उन सबूतों के आधार पर इनके खिलाफ केस फाइल कर दीजिए। अब बहुत सारे पतियों की शिकायत होती है कि हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस में कंप्लेंट लिखवाते हैं, पुलिस वाले समझौता करवा देते हैं या फिर वो केस नहीं लिखते हैं। देखिए, आपका काम है कंप्लेंट दर्ज करवाना, चाहे ऑनलाइन करिए चाहे ऑफलाइन कर दीजिए। यानी कि जब पुलिस ना लिखे तो आप एक कंप्लेंट बनाकर रजिस्टर्ड डाक से सीधे पुलिस अधिकारियों को भेज दीजिए और उसके बाद उस कॉपी को लीजिए और सीधे कोर्ट में जाइए और किसी वकील साहब से मिलिए और वहां पर इनके विरुद्ध उस कंप्लेंट के आधार पर, सबूतों के आधार पर कोर्ट में इनके विरुद्ध केस फाइल करवा दीजिए। दूसरा रास्ता पति के पास ये आता है कि केस के दौरान कई बार ऐसा देखा जाता है कि पत्नी मेंटेनेंस लेने के लिए या अपनी बात को सच बताने के उद्देश्य से झूठे सबूत, फैब्रिकेटेड सबूत प्रस्तुत कर देती है, झूठा एफिडेविट देती है। अगर आपकी पत्नी ने ऐसा किया है कि फैब्रिकेटेड सबूत, झूठे सबूत या फिर झूठा शपथ पत्र दिया है तो आप तत्काल इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस स्टेशन में भी जाके होता है और कोर्ट से भी होता है, दोनों तरीके से मामले दर्ज करवा सकते हैं। तीसरा आपके पास में रास्ता ये भी होता है कि आप पत्नी को रखना चाहते हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी पत्नी आपका उत्पीड़न शोषण कर रही है, तो फिर ऐसी पत्नी के खिलाफ आप दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल कर सकते हैं। और दाम्पत्य पुनर्स्थापन में आप ये साबित कर सकते हैं कि देखिए मेरी कोई गलती नहीं है, मैं फिर पत्नी को रखना चाहता हूँ, पत्नी इसके बावजूद ही मेरा उत्पीड़न शोषण कर रही है और साथ नहीं रह रही है। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य पुनर्स्थापन की डिक्री आपके फेवर में आ जाएगी। कोई सबूत ना हो तब भी ये डिक्री आपके फेवर में आ सकती है। और इसके बाद अब आपको डिवोर्स की तरफ चले जाना है। नंबर 4, केस के दौरान अगर मारपीट करें, कई बार ऐसा देखा गया कि आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, आप कोर्ट परीक्षा में जाती है, वहाँ मारपीट हो जाती है, रास्ते मारपीट हो जाती है, आपके मन में इतना डर पैदा कर दिया जाता है कि यहाँ कोर्ट आओगे तो आप पिटोगे, ये होगा वो होगा, इस तरह से आप जाओगे नहीं और जाओगे नहीं तो पत्नी के फेवर में सारे केसेस हो जाएंगे और आप फंस जाओगे। तो आपके तरफ दोनों तरफ से मुसीबत आ जाती है कि एक तरफ हुआ है कोर्ट नहीं जाएंगे तो फंस जाएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे तो पत्नी और उसके परिवार के लोग हमको मारेंगे पीटेंगे। तो आपको डरने का नहीं। अगर ये आपके साथ मारते हैं पीटते हैं, इनकी शिकायत आप एडवांस में पहले से पुलिस को दे सकते हैं और मारपीट के बाद आप तत्काल इनकी शिकायत पुलिस को दे सकते हैं और इनके खिलाफ मामला दर्ज करवा सकते हैं। नंबर 5, कई बार ऐसा देखा जाता है कि केस में कोर्ट में केस फाइल कर दिए हैं पत्नी ने और अब पत्नी जबरन पति के घर में घुस कर रहना चाहती है। एक तरफ कोर्ट में केस चल रहा है, तमाम आरोप लगाए, दूसरी तरफ कहती है मैं तो रहूंगी, मेरा घर है, या फिर मेरा घर में सामान रखा, जबरन घुसेगी, कोर्ट से नहीं मांगेगी, यहां से मांगेगी। तो जब भी ऐसे केस के दौरान जब भी आपकी पत्नी जबरन घुसे, उसके घर वाले जबरन घुसे, आपके साथ मारपीट करें, डराएं, धमकाएं, अपमानित करें, गाली गलौज करें, तोड़फोड़ करें, सारा वीडियो बनाइए, लोगों से कहिए वीडियो बनाएं और वीडियो और पड़ोसियों को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन जाइए, शिकायत दर्ज करवा दीजिए। अगर पुलिस की शिकायत से आप संतुष्ट नहीं हैं, पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है, सीधे आप कोर्ट में जाइए, सबूत और गवाह लेके और इनके विरुद्ध आप केस फाइल करवा दीजिए। फिर देखिए आपका डिवोर्स भी हो जाएगा,
आपको मेंटेनेंस और एलिमनी भी नहीं देना पड़ेगी और सभी केसेस भी डिसमिस हो जाएंगे। और साथ ही आपका उत्पीड़न, शोषण करने वाली, ब्लैकमेल करने वाली, मारने पीटने वाली पत्नी से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा भी मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, आपकी गलती ना हो, पत्नी की गलती होगी, तभी आपको बेनिफिट होगा और आपके पास सबूत और गवाह होना चाहिए किसी भी केस को जीतने के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।